नमस्कार मित्रों, स्वागत है फिर से आपका हमारे YouTube चैनल अवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। लोक देवियों की अगली कड़ी में आज हम जानेंगे 3 लोक देवियों के बारे में, जिनको जैसे एक जानेंगे हम दधिमती माता के बारे में, एक जानेंगे नारायणी माता के बारे में और एक हमारे जोधपुर के पास ही स्थित है सचिया माता मंदिर, उनके बारे में। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं दधिमती माता के बारे में। दधिमती माता, जो ध्यान रखना, दधिमती माता वही है जो दधी जी की बहन हुआ करती थी, ठीक है ना। दधिमती माता, दधिमती माता, इनके बारे में आज हम जानेंगे। तो दधिमती माता जो है, ध्यान रखना कि इनका जो जन्म जो है वह माघ शुक्ल सप्तमी को इनका जन्म माना जाता है। दधित गोत्र के जो ब्राह्मण हैं उनकी एक कुल देवी है। और जब इनका जन्म हुआ था माघ शुक्ल सप्तमी को, और माघ शुक्ल अष्टमी को इन्होंने दधि सागर में एक राक्षस का वध किया था जिसका नाम था विकटासुर, ठीक है ना। इनको देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। चलिए इतना लिख लेते हैं, उसके बाद में अपन आगे देखते हैं। एक ऋषि हुआ करते थे दधीची, ऋषि दधीची, उनकी बहन है ये। ऋषि दधीची की बहन के रूप में इनको माना जाता है। आगे ध्यान रखना, इनका जन्म जो है माघ शुक्ल सप्तमी को हुआ है। जन्म माघ शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी को इनका क्या होता है, जन्म होता है। आगे ध्यान रखना, माघ शुक्ल अष्टमी, माघ शुक्ल अष्टमी को दधी सागर में, दधी सागर में विकटासुर नामक राक्षस का वध किया। विकटासुर नामक राक्षस का वध किया। तीन चीजें अपन ने देख ली। चौथी चीज अपन देखते हैं माता लक्ष्मी का अवतार। माता लक्ष्मी का अवतार, माता लक्ष्मी का अवतार, ठीक है। और अगर इनके बारे में कुछ जानना चाहें तो अगर एक ध्यान रखना, दधीच ब्राह्मणों की कुल देवी, दधीच ब्राह्मणों की कुल देवी, ये ध्यान रखना, दधीच ब्राह्मणों की कुल देवी है। अब ये चीजें तो अपन ने जान ली। पहला देखो क्या जाना अपन ने, कि सबसे पहले अपन ने जाना कि दधिमती माता ऋषि दधी जी की बहन थी। इनका जन्म जो है माघ शुक्ल सप्तमी को हुआ। माघ शुक्ल अष्टमी को इन्होंने दधी सागर में एक राक्षस था जिसका नाम था विकटासुर, उसका वध किया। माता लक्ष्मी का अवतार इनको माना जाता है और दधित ब्राह्मणों की ये कुल देवी है। अब इनके मंदिर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मंदिर, मंदिर तो इनका मंदिर कहाँ स्थित है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अपन मंदिर वैसे ही रोज पारंपरिक तरीका अपना कि अपन पहले मंदिर बनाते हैं और उसके बाद में मंदिर के बारे में चर्चा करते हैं। ये मंदिर, तो इसके मंदिर की जो लोकेशन है वो ध्यान रखना कहाँ है। नागौर जिले में एक तहसील पड़ती है जिसका नाम है जायल। जायल तहसील में दो गांव हैं, एक तरफ है गोठ और एक तरफ है मांगलोद। इन दोनों गांवों के बीच में इनका मंदिर बना हुआ है। तो ध्यान रखना, नागौर, नागौर की जायल तहसील, जायल तहसील के मांगलोद व गोठ गांव की सीमा पर, गांवों की सीमा पर ये मंदिर लोकेटेड है। ध्यान रखना, मांगलोद तहसील है
उसके दो गांव हैं, सॉरी, जायल तहसील है, उसके दो गांव है मांगड़ोद और गोठ, उनकी सीमा पर इनका मंदिर स्थित है, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर ध्यान रखना, जो माता की मूर्ति जो है वो महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा है, ठीक है ना। ये माता जी की मूर्ति, ये किसकी प्रतिमा है? महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा, ये ध्यान रखना, महिषासुर मर्दिनी मर्दिनी की प्रतिमा है। दूसरा ध्यान रखना कि ये मंदिर बहुत ही भव्य है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, 4वीं शताब्दी का मंदिर है ये, तो ध्यान रखना ये भी 4वीं शताब्दी का, 4वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर, 4वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर है, ये ध्यान रखना बात। दूसरा ध्यान रखना, यहाँ नवरात्रा में प्रतिवर्ष मेला लगता है, नवरात्रा में प्रतिवर्ष मेला, मेले का आयोजन, यहाँ नवरात्रा को प्रतिवर्ष मेले का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। एक ध्यान रखना, इसके अंदर देवी महामात्य के जो चित्रण है वो भारत में, उत्तरी भारत में क्या संपूर्ण भारत में भी सबसे प्राचीन चित्रण माने जाते हैं, देवी महात्मन्य, ध्यान रखना, देवी महामात्य के चित्रण, देवी महामात्य के चित्रण, देवी महामात्य के प्राचीन चित्रण, इस मंदिर के प्रांगण में अपने को देखने को मिलते हैं। तो एक बार वापस देख लेते हैं। दधिमती माता दधीच ब्राह्मणों की कुल देवी मानी जाती है, माता लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है, ऋषि दधी जी की बहन मानी जाती है। इनका जन्म जो है माघ शुक्ल सप्तमी को होता है, माघ शुक्ल अष्टमी को दधी सागर के अंदर ये विकटासुर नामक राक्षस का वध करती है। इनका जो मंदिर है वह नागौर की जायल तहसील है, नागौर जिला है राजस्थान के अंदर, उसकी एक जायल तहसील है, उसमें दो गांव पड़ते हैं, एक गोद और एक मांगलोद, गोठ और मांगलोद, उन दोनों गांवों की सीमा के ऊपर इनका मंदिर बना हुआ है। मंदिर के अंदर जो प्रतिमा है वह महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा है, और नवरात्रा में यहाँ मेले, भव्य मेले का आयोजन होता है। ये मंदिर जो है वो 4वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर है, और ध्यान रखना यहाँ पर प्राचीनतम देवी महामात्य का चित्रण है, ठीक है ना। और भी मंदिर के अंदर वाल्मीकि रामायण के चित्रण वगैरह देखने को मिलते हैं, पर ये मुख्य रूप से ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। तो इसके साथ ही एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं अपन अगली देवी के बारे में, जिसको कहते हैं हम नारायणी माता, ठीक है, हो गया। चलिए अगली देवी, अगली देवी के बारे में जानेंगे, नारायणी माता। नारायणी माता, नारायणी माता के बारे में कुछ चीजें फैक्ट हैं, जैसे ये शैन समाज की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है, तो शैन समाज की कुल देवी, शैन समाज की कुल देवी के रूप में नारायणी माता को पूजा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो शैन समाज है, ये शैन समाज जो है, यहाँ पर ध्यान रखना, जात देने, जात झड़ूला करने, छोटे बच्चों के बाल उतर जाते हैं, ठीक है, के अवसर पर आते हैं, के अवसर पर आते हैं। सैन समाज की कुल देवी है, सैन समाज के लोग जात देने झूला करने के अवसर पर यहाँ पर आते हैं। अब अपन मंदिर के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि मंदिर कैसा है, क्या है इनका मंदिर, ठीक है।
मंदिर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मंदिर के अंदर ध्यान रखना, ये मंदिर जो है वो 11वीं शताब्दी में निर्मित है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष सुदी 14 को यहाँ पर मेले का आयोजन व रात्रि जागरण का आयोजन किया जाता है। ये मंदिर जो है वो ध्यान रखना बरबा डूंगरी की तलहटी के अंदर राजगढ़ तहसील में अलवर के अंदर स्थित है और प्रतिहार शैली का मंदिर है। तो ये कुछ फैक्ट बातें हैं, ध्यान रखना। पहली बात, प्रतिहार शैली का मंदिर, प्रतिहार शैली का मंदिर है, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना, ये जो मंदिर है ये 7वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर है। 7वीं या 8वीं शताब्दी, सॉरी 11वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर है। 7वीं 8वीं सच्चाई माता आ जाती है अपने, 11वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर, 11वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर है। ध्यान रखना यहां पर प्रत्येक वर्ष यहां पर सुदी 14 को, सुदी 14 को जागरण व मेले का आयोजन, मेले का आयोजन होता है। और एक बात ध्यान रखना कि ये मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है, लोकेशन क्या है इस मंदिर की, तो लोकेशन है अलवर, अलवर जिले के अंदर एक तहसील पड़ती है, अलवर। अलवर में एक तहसील है अलवर की, राजगढ़। यहां पर एक बरबा डूंगरी है, बरबा डूंगरी यानी एक बरबा पर्वत है। डूंगर, डूंगर अपने राजस्थानी भाषा में डूंगर का अर्थ होता है पर्वत, तो बरबा डूंगरी की तलहटी में, डूंगरी की तलहटी में। तो वापस देख लेते हैं नारायणी माता के बारे में। सैन समाज यानी कि नाई, सैन समाज की कुलदेवी है। यहाँ पर सैन समाज जो है जात जड़ूला के अवसर पर आते हैं और प्रतिहार शैली में ये मंदिर बना हुआ है। 11वीं शताब्दी में ये मंदिर निर्मित है। प्रत्येक वर्ष सुदी 14 को यहाँ पर जागरण व मेले का आयोजन किया जाता है। अलवर तहसील की राजगढ़ बरवा डूंगरी की तलहटी में ये मंदिर बना हुआ है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखना। इनके बारे में एक कहानी भी है कि नारायणी माता जब अपने ससुराल से, सॉरी अपने पीहर से घर आ रही थी, तो रास्ते में जो उनके पति जो थे उनको एक सांप ने डस लिया और आसपास कोई नहीं होने के कारण माता वहां पर रोती रही, बिलखती रही, कोई उनको देखने के लिए नहीं आया। तो शाम के समय कुछ ग्वाले जो थे वहां से गुजर रहे थे, तो माता ने कहा मेरे पति की मृत्यु हो गई है, आप मुझे चिता के लिए लकड़ी वगैरह मेरे लिए इकट्ठा करवाइए। तो वो लकड़ी वगैरह इकट्ठा करवाते और माता अपने पति को गोद में लेकर सती हो जाती है। जब माता सती हो जाती है तो वो लपटों के अंदर से देवी रूप को देखते हैं ग्वाले। तो देवी को कहते हैं माता हम तुझे तेरे से कुछ ना कुछ मांगना चाहते हैं, क्या दोगे? तो माता कहती है आज जो मांगना है मांग लीजिए, मैं आपको वो चीज जरूर दूंगी। तब ग्वाले मांगते हैं कि ये जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र जहां पर पानी की कमी है, तो आप हमें कृपया पानी प्रदान करें। गायें पशु वगैरह जो है हमारे वो भूखे मर जाते हैं, हम प्यासे मर जाते हैं। हम भी जब हमें भी प्यास लगती है तो हमें बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है, तो आप हमें पानी प्रदान कीजिए। तो माता जी कहती है कि ये चिता की एक अग्नि की लकड़ी लेके जाओ और जहां तक तू भागेगा वहां तक पानी की धारा चलेगी। ठीक है, तो ग्वाला लकड़ी देता है चिता की और भागता है आगे। थोड़े दो दो कोस जाता है, 2 कोस जाने के बाद में वो उसको शंका हो जाती है कि मेरे पीछे पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो मुड़ के देख लेता है। माता ने पहले कहा था कि मुड़ के मत देखना, जहां तक तू भागेगा पीछे मुड़ के मत देखना। तो वो 2 कोस जाके पीछे मुड़ के देख लेता है। जब देखता है 2 कोस जाके पीछे मुड़ के, तो वो पानी की धारा वहीं पे खत्म हो जाती है। और ये चमत्कार आज भी वहां देखने को मिलता है। ठीक है, कि जहां माता की चिता जली है वहां पर कुंड बना हुआ है और वहां से 2 कोस तक ही पानी पहुंच जाता है। वहां से 2 कोस से आगे पानी दिखना बंद हो जाता है। तो ये थे अपने नारायणी माता के बारे में जो सैन समाज की कुल देवी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चले आगे। अगली देवी जो है वो अपने जोधपुर मारवाड़ क्षेत्र में एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है ओशिया।
वहां विराजमान है और माता जी का नाम है सचिया माता। सचिया माता। ध्यान रखना, सचिया माता का जो मंदिर है वह जोधपुर जिले की ओसियां तहसील, अभी तहसील है, पहले कस्बा हुआ करता था, ओसियां कस्बे के अंदर है। माता जी जो है ओसवाल समाज की कुल देवी है, ध्यान रखना। ओसवाल समाज की कुल देवी। एक पुष्करणा ब्राह्मणों के अंदर एक शाखा पड़ती है, एक जाति आती है रंगा, ये भी ध्यान रखना। पुष्करणा ब्राह्मणों में पुष्करणा ब्राह्मणों की जाति या शाखा कह दो रंगा की कुल देवी। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी ये कुल देवी के रूप में, जाटों में भी कई ऐसी जातियां हैं जिनकी कुल देवी है, पवारों में भी कई जातियां जिनकी कुल देवी है, राजपूतों में भी कई जातियां जिनकी ये कुल देवी है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, सचिया माता मूल रूप से अगर क्वेश्चन आता है तो ओसवाल समाज की कुल देवी, ठीक है ना। ओसवाल समाज की कुल देवी सचिया माता। पुष्करणा जाति के अंदर, पुष्करणा ब्राह्मणों के अंदर एक जाति है रंगा, उनकी भी ये कुल देवी है। मेरे ननिहाल से है तो मुझे इनके बारे में थोड़ी जानकारी है। आगे अपन देखते हैं, इनके मंदिर के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं कि इनका मंदिर कैसा है, किस तरह बना हुआ है। तो मंदिर, यहां से क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। इनके बारे में पहले भी कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं और क्वेश्चन बनते भी हैं इनसे। तो ये जो मंदिर है, मंदिर के अंदर एक मूर्ति बनी हुई है माता जी की। ध्यान रखना, ये जो मूर्ति है यह काले पत्थर से निर्मित महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है। काले पत्थर से निर्मित महिषासुर मर्दिनी, मर्दिनी की प्रतिमा, ठीक है। महिषासुर मर्दिनी की ये प्रतिमा है। लोकेशन क्या है मंदिर की, तो मंदिर की लोकेशन है ओसियां, ओसियां जोधपुर। यहां ध्यान रखना, पुराने मंदिरों का मतलब कह सकते हैं एक तरह से अजायब घर भी है ये। यहाँ पर पुराने शैली में जो मंदिर बने हुए हैं, बहुत ही सूर्य मंदिर वगैरह बने हुए हैं, यहाँ पे देखने लायक जगह है ओसियां जोधपुर, ठीक है। अब अगर बात करें कि मंदिर कब बना है, इसका निर्माण कब हुआ है, किसने करवाया निर्माण, तो ध्यान रखना 8वीं शताब्दी के अंदर, 8वीं या 9वीं शताब्दी के अंदर उपेंद्र द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया हुआ है। 8वीं या 9वीं शताब्दी में उपेंद्र द्वारा मंदिर निर्माण। ध्यान रखना, इसका पहले जो ओसिया का नाम है जो था वो उपेंद्र के नाम पर ही था, बाद में इसका नाम ओसिया जी हो गया, ओस वालों के कारण इसका नाम क्या हो गया, ओसिया जी हो गया। इस मंदिर का निर्माण तो 8वीं और 9वीं शताब्दी में हो जाता है, पर ध्यान रखना 12वीं शताब्दी के अंदर, 12वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया जाता है। 12वीं शताब्दी में पुनः निर्माण, ठीक है। एक यहाँ पे अभिलेख मिलता है ओसिया के अंदर, एक बहुत ही पुराना अभिलेख मिलता है, जो जैन आचार्य थे रत्ना प्रभासूरी, ध्यान रखना, एक ये नाम याद रखना, जैन आचार्य रत्ना प्रभा सूरी, इनका एक अभिलेख मिलता है
उस अभिलेख के अनुसार अपन अगर कहानी देखें उस अभिलेख की, तो उस अभिलेख में लिखा हुआ है कि यहाँ पर पहले से ही एक चामुंडा माता का मंदिर था। ठीक है ना, एक चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ था, काले पत्थर की प्रतिमा थी। और वो जो माता जी है वह हमेशा, मतलब हर नवरात्रि को या विजयदशमी को ओशिया के लोगों से एक भैंसे की बलि मांगती थी। तो जैन आचार्य ने इसका विरोध किया, और विरोध करने के बाद में कहा कि ये तो सचियाय माता यानी शांत रूप से देवी का मंदिर है, और यहाँ पर ये वाले कार्य नहीं होने चाहिए। और उसके बाद में ये ओसवाल समाज की कुलदेवी बन गई, और उसके बाद में भी उपेंद्र के नाम से जो नगरी बनी हुई थी उस नगरी का नाम हो गया ओशिया जी। तो एक बार वापस देख लेते हैं। सचियाय माता ओसवाल समाज की कुलदेवी के रूप में मानी जाती है। पुष्करणा ब्राह्मणों की जाति है, रंगा उनकी कुलदेवी मानी जाती है। इनका मंदिर जो है ओशिया जोधपुर के अंदर बना हुआ है। काले पत्थर से निर्मित यहाँ एक मूर्ति है जिसको महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा के रूप में इनको पूजा जाता है। 8वीं या 9वीं शताब्दी में ये मंदिर उपेंद्र द्वारा निर्मित है। 12वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया गया है। एक जैन आचार्य रत्ना प्रभा सूरी जो थे, इनका अभिलेख मिलता है यहाँ पर। उस अभिलेख के अनुसार यहाँ पहले से ही मंदिर था, और वो मंदिर जो माता जी थे वह प्रति नवरात्रा या विजयदशमी को ओशिया के लोगों से भैंसे की बलि मांगते थे। तो रत्ना प्रभा सूरी ने इस प्रकार की बलि का विरोध करके उस देवी का नाम सचियाय माता रखवा दिया। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। आगे की लोक देवियों के बारे में हम कल फिर अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।